33 नंबर 63 है मेरे ख्याल, देखना जरा। जी, जी। शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मालिक दर मेरा यही अरदास कि इस मुल्क के ऊपर रहम हो। मैं आज 16वां दिन है और कोविड को सफ़र करके और आज आपके सामने हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर इस हवाले से शेयर करूँगा कि जो ये वबा जो इस दुनिया में आई है और हमारे मुल्क के अंदर भी जो चल रही है, मैं अपने इस बीमारी में इस एक्सपीरियंस से कैसे गुज़रा हूँ। आज फिर भी मैं अपने मालिक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी रहमत से आज आपके सामने दोबारा यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये भी मालिक की मेहरबानी है, नहीं तो इंसान बहुत अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियाँ भी करता है और जब आदमी खुद ऐसे हालात से गुज़रता है तो उसको एक सोचने का मौका भी मिलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मुझे ये हमारी संस्कृत ज़बान में कहते हैं कि मनुष्यदेही जो मिली है, ये जो इंसान का जो रूप मिला है वो इंसान का रूप आदमी को एक समझ के मुताबिक चलना चाहिए। खुदा ने जो है उसके लिए जो अकल दी है कि उसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें, मगर इंसान बहुत खता का घर है, बहुत ज़्यादा गलतियां भी करता है। मगर इन 14 दिनों के अंदर मैंने 12 दिन तकरीबन अपने मोबाइल भी बंद रखे और जिस हालात से मैं गुज़रा, मैं समझता हूँ कि खुदा न करे किसी को ऐसी तकलीफ़ हो। जब मुझे बुखार आया, मैं यहाँ पे अकेला था, फैमिली मेरी उधर थी और मुझे जब तकलीफ़ हुई तो मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। मेरे कुछ MNAs भी जो है वो भी इस वबा से गुजर रहे थे। मैंने एज ए डॉक्टर मैंने कहा कि पहले मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से लूं, मगर पूरे इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा हर दाम के अंदर ख़रीदने की कोशिश की, मगर मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। उसके बाद जब पता चला कि हम 12 MNAs हैं, 10-12 MNAs इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि हो सकता है पार्लियामेंट लाजिस के अंदर हो इत्फाकन से अगर कोई तकलीफ़ किसी को हो जाए, मगर वो भी नहीं मिला। फिर मैंने पोली क्लिनिक को देखा तो पोली क्लिनिक ने कहा कि हमने अपनी एडमिशन्स जो है वो बंद कर दी है। फिर मैं पिम्स में गया, मैंने कहा मैं पिम्स को जाके विज़िट कर लूँ। जब मैं पिम्स में गया वहाँ पे मैंने हालात देखी, मैंने कहा नहीं, यहाँ तो मैं और बीमार हो जाऊँगा। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं अब अपने घर के अंदर अपना इलाज करूँगा और टेक केयर अपना खुद करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये कोविड या कोई भी नेशनल डिज़ास्टर हमारे मुल्क के अंदर, मेरी इस लाइफ के अंदर जब भी मैंने हिस्ट्री में देखा है, पढ़ा है, या जब भी ऐसा कोई नेशनल डिज़ास्टर आया है, हम कभी भी उसको कंट्रोल करने के लिए हम काबिल नहीं होते हैं और वो कसूर किसी एक हुकूमत के ऊपर डालना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप 2002 से मैं भी मुख्तलिफ टाइम से देखता आ रहा हूँ कि कहाँ पे कितना काम हुआ है, मगर मैं आज इस नतीजे के ऊपर ज़रूर पहुँचा हूँ कि खुदारा ये जो बार बार कहा जाता है कि हमारे लिए कौम जो हमारे लिए दुआ करे, मैं समझता हूँ दुआ जो वो कहने के साथ नहीं होती है, दुआ दिल के साथ होती है। जो आदमी के जो अमाल होते हैं वही उसके लिए सब कुछ होता है। जो आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर
जो अच्छे काम करता है वही उसके काम आते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको हम बेहतर करें। और दूसरा, मैं कोविड के हवाले से 1 मिनट ये भी बात करूंगा कि हमारी जो सिस्टम है एनसीओसी का, अच्छी बात है कि हमारे पास डेटा होनी चाहिए। जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगी तब तक हम उस तरीके से, उस हवाले से प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। मगर ये डेटा बार बार टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज बनना, ये और ज्यादा पेशेंट के लिए जो है वो टेरिबल होती है, जो टेंशन में डालती है। मैं समझता हूं कि इन चीजों से अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए कि अब दुनिया इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि कहीं न कहीं जहां पे ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी हो वहां पे आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, मगर आप अपनी एक्टिविटीज को एसओपीज के साथ आप स्टार्ट करें। तो एसओपीज के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। मगर आप बार बार पैनिक ये नहीं फैलाएं कि आज इतने पेशेंट आ गए। ये आप डेटा बिल्कुल कलेक्ट करें, आप उसके ऊपर प्लानिंग बिल्कुल करें, मगर ये कि आज इतने बंदे मर गए, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो जितना पेशेंट के लिए, क्योंकि एक पेशेंट तो एक कमरे में आइसोलेट होकर होता है और दूसरा टीवी के ऊपर जब ये चीजें चलती हैं और ज्यादा उसके ऊपर जहनी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खुदारा ये मीडिया जो है और हमारे जो इदारे हैं वो कम से कम इन चीजों से परहेज करें। आज एक स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, मैं समझता हूं वक्त की जरूरत है ये कि अब इस असेंबली के डेकोरम को मेंटेन करते हुए आप एक रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ें। मैं समझता हूं इस ऐवान के अंदर जो भी पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होके आता है या सिलेक्ट होके आता है, कम से कम इस ऐवान के तकद्दुस को मेंटेन करना हर उस पार्लियामेंटेरियन का फर्ज बनता है। कम से कम हम हर तरफ से ऐसे जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 1-2 मरतबा बगैर किसी तफरीक के, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे वो अपोजिशन पे से हो, अगर स्पीकर साहब एक मर्तबा ऐसे लोगों को अगर सस्पेंड कर दे तो मैं समझता हूं कि कभी भी कोई भी ऐसी नालिबाज जबान इस्तेमाल यहां पे नहीं करेगा। और इस असेंबली के अंदर हम फेवरेबल माहौल में, क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी हुकूमत ने 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा कोई इतने अच्छे काम कर दिए जिसकी वजह से मैं कहूं, मगर ये आप जरूर माने कि कुछ ऐसी रवायतें आई हैं जो माजी में नहीं थी, जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हर ट्यूसडे के दिन कैबिनेट की मीटिंग, ईसीसी की मीटिंग है, या आप माजी में जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट या कमीशनें बनती थी, कभी किसी की रिपोर्ट नहीं आती थी, अब कम से कम वो वायदे पूरे किए जा रहे हैं, अब वो रिपोर्टें आम हो रही है। क्यों नहीं हम अपनी जातियात से निकलें। मुझे वो भी वक्त याद है जब एनएफसी अवार्ड के ऊपर, जब इसी पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर, जब इसी पीआईए के ऊपर शाहिद खाकान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मिफ्ताह इस्माइल यहां पे बात करते थे, वो कहते थे कि नहीं एनएफसी अवार्ड रिव्यू होना चाहिए, नहीं पाकिस्तान स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए, सारी बातें करते थे। मगर जब आज ये गवर्नमेंट कर रही है तो कहते हैं। मैं समझता हूं वक्त आ गया है कि आप रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर जाएं। इस मुल्क के अंदर जो जहां पे इस मुल्क के अंदर जहां पे मुल्क ये खड़ा है उसमें किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर कफारा ये होता है, ये जो सूरज ग्रहण का होना, 5 जुलाई को दोबारा चांद ग्रहण का होना, ये खुदा हमें दिखाता है। ये कोविड का आ जाना, साइंस को इस तरीके से पीछे छोड़ के इस तरीके से इस बीमारी ने उस सुपर पावर जैसे मुल्कों को हिला देना, मैं समझता हूं हमें सोचने के ऊपर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर हमें यह सोचना चाहिए कि हम कम से कम अपनी इस लाइफ के अंदर कफारा करने के लिए, हम इन गलतियों को सुधारने के लिए, इन गलतियों को ठीक करने के लिए
हम अपने मुल्क की जो धरती माँ होती है उसकी खिदमत करने के लिए इस वक्त जो हाकिम है, मैं समझता हूं अगर सिंध के अंदर मुराद अली शाह की गवर्नमेंट है, पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उसकी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी इज्जत आपको फेडरल गवर्नमेंट की करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त अब हमसे तकाजा करता है कि ये चोर और डाकू, नाहल और नालायक के अल्फाज अब खत्म होने चाहिए। कम से कम अब हम इस मुल्क को सही ट्रैक के ऊपर लाने के लिए हम ये सही किस्म से खिदमत करके इस मुल्क को हम राइट ट्रैक के ऊपर लेके जाएं। हमारे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिकली क्राइसिस कोई आज से कर्जे नहीं है कि आज से इस चीज की नहीं है, ये डेफिसिट बजट पहली मर्तबा नहीं आ रही है, मगर आप देखें कि जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया गया, इकोनॉमिक्स के अंदर मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं कि जो पॉलिसीज हर हुकूमत अपनी तौर पे लेके आती है। मैं समझता हूं कि सही ट्रैक के ऊपर मुल्क की खिदमत करने के लिए, और जो माजी की गवर्नमेंटों ने भी जो गलत काम, अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो वो भी इस वक्त, मगर रेस्पेक्ट हर तरफ से होनी चाहिए। मैं एक मिनट बात करूंगा, बार बार जिक्र आता है हिंदुत्व का। मैंने माजी में भी सितंबर 2019 में लिखा था कि हिंदुत्व कोई मजहब नहीं है, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म मजहब है, वो एक सोच है। अगर बुद्धिज्म के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, मगर रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ अगर वो जुल्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म ऐसा है। इसी तरीके से अगर कोई आके किसी स्टेट के अंदर कोई धमाके करता है और वो वहां पे कलमा पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को टेररिज्म से रिलेट किया जाए। मैं समझता हूं वो चंद लोगों की वो सोच है, जो सोच तकबर की वजह से, गलत सोच की वजह से वो आके चाहे फलस्तीन में जुल्म कराती है, चाहे कश्मीर में जुल्म कराती है। ये तकबर की निशानियां हैं। ये हुक्मरान के ऊपर जब खुदा नाराज होता है तो ऐसे ही खुदा उनसे डिसीजन कराता है और उसके लिए जगसाई होती है। मैं हिंदू धर्म के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर यकीन रखता हूं। मैं समझता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आज भी ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की जो इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो हिंदुस्तान को पीछे धकेल रही है। सुपर पावर अमेरिका इस वक्त पीछे जा रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। मगर तब फिर भी हमें कम से कम इसको बार बार हमारे हुक्मरानों की तरफ से, कल भी मैंने एक स्टेटमेंट देखी कि हिंदुत्व, कोई हिंदुत्व नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमारे लिए और ज्यादा मसले मसाइल जो है वो पैदा करती हैं। मैं समझता हूं वो सोच है, उस सोच से जो है वो उस सोच को जो है रिग्रेट करना चाहिए। मैं बात करूंगा, कल मैंने बिलावल साहब की एक स्पीच सुनी जिसके अंदर उन्होंने कहा जेपीएमसी के बारे में और एनआईसीवीडी के बारे में कि ये हॉस्पिटल है। 1-1.5 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। कोई फेडरल गवर्नमेंट को शौक नहीं था कि इन हॉस्पिटलों को लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी 1 साल तक उसकी बजट एलोकेट नहीं की गई कि अगर सिंध गवर्नमेंट उसको अपील में जाके उसका डिसीजन अपने फेवर में कराती है तो भली कराए, मगर उसके ऊपर जिस किस्म की बात की गई कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं समझता हूं ये मुनासिब अल्फाज नहीं है। आप अगर आज भी 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर हम यकीन रखते हैं, मगर माजी में 18th अमेंडमेंट के अंदर चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, इन इश्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये माजी की सारी हुकूमतों ने कहा है। तो उन सारी गलतियों को कैसे सुधारा जाए, उनको मिलके सुधारा जाए तो ये ज्यादा जो है वो बेहतर रहेगा। मेरा आखिर में यही अरदास होगा मालिक दर के इस मुल्क के ऊपर रहम करे और इस कोविड की बीमारी के अंदर इस वक्त बार बार मीडिया के ऊपर ज्यादा हाइप क्रिएट करना, ज्यादा दिखाना, इन चीजों को कम से कम गवर्नमेंट अपने तौर पे ये इंस्ट्रक्शन इशू करे कि अब बार बार इतने केसेस बढ़ गए, इतने डेथ हो गए,
पेशेंट्स जो है जब एक आइसोलेट में होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सही। इन मराइल से गुजरना पड़ता है और ज्यादा और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। Thank you very बहुत much. शुक्रिया जी। जी मोहतरमा शाजिया मरी साहबा। एक मिनट मैं इनको बोल दिया अभी, इसके बाद आप मौका